हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 14 ऑफ जियोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जहाँ पे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जिसमें उसका जीन कंटेंट होता है इकोसिस्टम में, उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी किससे बनता है, बायो 2 वर्ड से निकला हुआ है। बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। बहुत सारे वैरायटीज ऑफ जो बायोलॉजिकल लाइफ है, जिनका मतलब जंतु का, उनके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे हो सकते हैं। तो 3 लेवल कौन कौन से हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, रेफर्स टू द वेरिएंट ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन एज अ स्पीसीज। तो क्या बताया जा रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, ये विद इन होता है स्पीसीज के, उसके बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत इसेंशियल होता है हेल्दी ब्रीडिंग के लिए। हेल्दी ब्रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज का। स्पीसीज, फिर उसके बाद है स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी व स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसको क्या कहा जाएगा, ये की वैरायटी होता है स्पीसीज में। ठीक है, और फिर ये रिलेट करता है नंबर ऑफ स्पीसीज इन आर डिफाइंड एरिया। तो ये देखो कुछ कुछ एरिया में ना एक प्रकार के जानवर रहते हैं। ठीक है, तो उनको बताया जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस एंड एब्यूंडेंस ऑफ टाइप्स। तो इसके जो टाइप होते हैं, अब्यूडेंस, वहाँ पे रहने वाले जो जानवर का कितना मात्रा में वहाँ पे है, तो उसके हिसाब से उसको बताया जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी को। ठीक है, उसके बाद है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑकरिंग विद इन ईच इकोसिस्टम, दे कंटेन्स इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो देखो किस हिसाब से इसको बताया जाता है, जितने भी इकोलॉजिकल वहाँ पे रहते हैं, जो भी उससे हैबिटेचुअल है, जो इकोलॉजिकल जानवर रहते हैं वहाँ पे, और जितने भी हैबिटेट रहते हैं, उनके बीच का जो इकोसिस्टम होता है, उनके बीच का जो कंडीशन होता है, कोलाइडेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम सब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंस क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का, हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इकोलॉजिकल रोल ऑफ स्पीसीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस सेकेंडरी ऑर्गेनिक मेटल्स, हेल्प टू साइकिल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू इकोसिस्टम। तो इसमें क्या करता है, इकोलॉजिकल जो रोल होता है स्पीसीज का, वो क्या करता है, कैप्चर और स्टोर करता है फूड प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिक और डिकम्पोज मेटल्स को, जिससे ना जो ये क्या करते हैं जानवर, जैसे कि ना गाय का होता है कि गाय जो गोबर देती है वो एक डिकम्पोजर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो बायोलॉजी जो भी जानवर रहते हैं वो उनका अलग अलग टाइप का डिकम्पोजर होता है। ठीक है, तो उसमें बताया जाता है कि ये किस हिसाब से होता है, ये कि डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर जो करते हैं, उससे क्या होता है, हेल्प होता है किस चीज को लेके, न्यूट्रिएंट को लेके इकोसिस्टम में, और एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होते हैं उसको भी फिक्स करता है ये। ठीक है, हेल्प रेगुलेट द डिकम्पोजर, द मोर डाइवर्स इकोसिस्टम बेटर द चांस फॉर द स्पीसीज टू सर्वाइव थ्रू डाइवर्सिटीज। तो जैसे ही अगर इकोसिस्टम में ना डाइवर्सिटीज देखा जाएगा, वैसे ही ना जो वहाँ पे जितने भी जानवर रहते हैं, स्पीसीज रहते हैं, उनके सर्वाइवल का चांस जो होता है वो ज्यादा बनता रहेगा। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो था इकोलॉजिकल रोल की उनके खुद के जो सराउंडिंग होता है, इकोलॉजी होता है, उसको वो सब कैसे इफेक्ट करते हैं, उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक तौर पे बायोडाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज अ रिजर्व ऑफ रिजॉल्व टू बी ड्रॉन अप फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, पैरामोटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो क्या किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या बनाया जाता है, पैरामोटिकल प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, और फिर क्या बनाया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, कॉस्मेटिक बनाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज है, इसको क्या किया जाता है, फिर सप्लाई किया जाता है ह्यूमन काइंड को, ताकि वो सब अपना ना वो, और फिर फूड क्रॉप्स लाइक फॉरेस्ट, फिश, मेडिकल रिसोर्सेज इटीसी, और ये सब क्या करते हैं, ह्यूमन काइंड को देते हैं। पैरामोटिकल थिंग्स हो या फिर कॉस्मेटिक थिंग्स हो, बायोडाइवर्सिटी से हम सबको मिलता है। और उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद क्या होता है, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन काइंड को, और फिर ये सब जो बायोडाइवर्सिटी होता है, और ये क्या क्या देते हैं, फॉरेस्ट देते हैं, फिश देते हैं, मेडिकल रिसोर्स देते हैं, ठीक है। अब देखो साइंटिफिक रोल भी है, कुछ इकोलॉजिकल रोल था बायोडाइवर्सिटी का, इकोनॉमिक रोल मिला, अब कुछ साइंटिफिक रोल भी है, ठीक है। तो साइंटिफिक रोल में क्या है, साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इच स्पीसीज कैन गिव अस सम क्लू ऑफ नॉन to be life evolved and will continue to evolve. Biodiversity also help in understanding how life function and the role of each species in sustaining ecosystem of which we are also species. तो हम सबको क्या बताता है इसमें, साइंटिफिक तौर पे हम सबको बताता है कि कैसे एक जानवर से हम सबका भी जिंदगी बना हुआ है, मतलब कि एक साइकिल है जिसमें सब रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, फिर हम सब ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, फूड चेन होता है जैसे कनेक्टेड है, उसी तरीके को बताता है कि बायोडाइवर्सिटी से हम सब भी कनेक्टेड है। अगर बायोडाइवर्सिटी का नाश हो जाएगा तो हम सब का भी नाश हो जाएगा। तो ये चीज को कौन पता करता है, साइंटिफिक बायोडाइवर्सिटी में हम सबको इस चीज को पता करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है क्योंकि डिकेड से ना ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और ह्यूमन पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स है ना उसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, बहुत ज्यादा जानवर को मारा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होता जा रहा है। जैसे ह्यूमन का जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, वो अपना डिमांड बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नाश कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होते जा रहा है। कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि तो इसके लिए इंडेंजर्ड हो गए हैं कुछ पशु पक्षी, तो उसको बताया जा रहा है कि इंडेंजर्ड में लिया जा रहा है। IUCN पब्लिश करता है, ये IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या बताया जाता है कि ना कुछ कुछ ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड है, जो IUCN के रेड लिस्ट में होते हैं स्पीसीज, उनको बताया जाता है। कुछ कुछ वल्नरेबल स्पीसीज को बताया जाता है, कुछ कुछ रेयर को बताया जाता है कि अब वो है ही नहीं। कुछ कुछ इंडेंजर्ड है कि जिनको खतरा होने वाला है, कुछ कुछ वल्नरेबल है जो उसको प्रॉब्लम हो रहा है और वो रिड्यूस हो रहे हैं ग्रेटली, और कुछ कुछ ऐसे हैं कि अब रेयर हो चुके हैं। तो उनको ना इसी तौर पे बायोडाइवर्सिटी के तौर पे हम सबको बताया जाता है कि अब इसका इतना ज्यादा हम सब इसको हंट करने लगे, इतना मारने लगे हैं कि इस कंडीशन पे आ गया कि कुछ कुछ खत्म हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, जो पेड़ पौधा हो, चाहे वो स्पीसीज हो या फिर एनिमल हो, कुछ कुछ खत्म हो रहा है। तो उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब क्या है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसको हम सब कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द अर्थ समिट, अब देखो अर्थ समिट हुआ था इसको लेके कि ना अब कंजर्व करना चाहिए हम सबको बायोडाइवर्सिटी को। तो इसके लिए क्या किया गया था, बहुत सारे कंट्री के द्वारा ना अर्थ समिट किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जून 1922 में। यहाँ पे क्या बताया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1922 में, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज वेयर स्टेबलाइज किया गया था, और बायो रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इसमें बताया गया था कि किस हिसाब से कंजर्व किया जाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाया गया था, बायो रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। अब कुछ बताया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस किस तौर पे किया जा सकता है उसके बारे में, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कंट्री सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन दैट प्रोसेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। तो बताया जा रहा है कि उसमें ना अब ना क्या कैटेगरी बांटा गया था कि कुछ कुछ मेगा डाइवर्सिटी सेंटर होंगे। तो उनमें क्या होगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज रहते हैं उसको क्या कर दिया गया था, उस समिट में उसको मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर बता दिया गया था। बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्डर टू कंक्रीट रिसोर्स ऑन दोज एरियाज दैट आर मोस्ट वल्नरेबल द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल स्पीसीज IUCN हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसमें क्या किया था, IUCN भी ना अब उसके बाद क्या किए थे, कुछ बनाए थे कि हॉटस्पॉट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो रहा है अब पशु पक्षी यहाँ के। तो उसके लिए क्या किया गया था, IUCN द्वारा ना हॉटस्पॉट वहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, और हॉटस्पॉट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, वेजिटेशन जो भी प्लांट इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो जो भी एनिमल हो, उसको क्या किया गया था, प्राइमरी इकोसिस्टम में रखा गया था, और बताया गया था कि इसको अब इसका यूज नहीं किया जाएगा और जितना हो सके उसको सेव किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया था।
अब देखो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हुआ था उसमें क्या क्या बताया गया था कि कुछ एफर्ट मेड किया गया था इंडेंजर्ड के लिए, प्रिवेंशन किया गया था, एक्सटिंक्शन के लिए प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट किया जाए, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्रॉप फूड ग्रेन के लिए उसको प्रिजर्व करने का बात किया गया था। इच कंट्री को आइडेंटिफाइड करना था कि कौन कौन से उसके वाइल्ड लाइफ जो है वो अभी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। हैबिटेट के बारे में बताना था कि कौन सा उसका फूड है, ब्रीड एंड रेस्ट है, उसके बारे में बताना कि यंग शुड बी सेफ गार्ड और प्रोटेक्टेड, जिससे ना उसके जो जन्म लेने वाले जो जानवर के जो बच्चे जन्म लेंगे वो सेफ रह सके। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल रेगुलेटेड, और जितनी भी वाइल्ड लाइफ हो या फिर प्लांट हो उसका इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया था कि कैसे करके ना हम सबको अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है सम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो है IUCN के द्वारा बनाया गया था वो कहाँ कहाँ पे है, वो देश के उसको बताया गया था। जैसे ईस्टर्न मेडागास्कर में बताया गया था, इंडोनेशिया में बताया गया था, फिलीपींस में बताया गया था, पेनिसुलर मलेशिया में बताया गया था, ईस्टर्न हिमालय में बताया गया था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे बताया गया था, हॉटस्पॉट बताया गया था, सम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट IUCN के द्वारा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सब देखें कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस टाइप का है। ठीक है, और इसमें कितने बायोडाइवर्सिटी होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम का रोल क्या है। ठीक है, और उसके बाद लॉस कैसे हो रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी का, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया था, और फिर रियो डी जेनेरियो के बारे में बताया गया जो अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, और कैसे हम सब कंजर्व कर सकते हैं अपने बायोडाइवर्सिटी को, उसके बारे में बताया गया था। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।